एक समय की बात है। एक किशन नाम का एक नाई रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। वह अपने गांव के बाहर ही अपनी दुकान लगाया करता था। उसके दुबले पतले होने के कारण सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन उसकी दुकान पर रंगा और बिल्ला आते हैं। वह लोग तो उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा हंसी किया करते थे। रंगा बिल्ला दोनों ही बदमाश थे। वह गांव के बहुत बड़े बदमाश थे। वह लोगों को यूं ही पीट दिया करते थे, जिसमें से वह किशन को तो अधिकतर मारते ही रहते थे, क्योंकि किशन बेचारा पतला था, जिस कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता था। दरअसल आज गांव में किसी की शादी थी, इसलिए वह सबसे खूबसूरत दिखने के लिए किशन के पास आए थे और वह जोर जोर से उसके पतले होने के कारण हंस रहे थे। तभी उनमें से रंगा बोलता है, अरे अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हो। हाँ, क्या खा रहे हो? ऐसा कहकर वह दोनों आज उसका मजाक बनाने लगते हैं और किशन के दुबले पतले होने के कारण वह लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, जिस कारण बेचारा किशन कुछ भी नहीं बोल पाता। वह भी बेचारा उनकी बातों को सुन लिया करता था और बस अपना काम करता रहता था। तभी वह दोनों अब अपनी शेव और बाल कटवाने के लिए वहीं किशन की दुकान पर बैठ जाते हैं और किशन भी उन्हें अच्छी से अच्छी क्रीम लगाकर उनकी शेव और नाई जैसे बाल उनके काटने लगता है। वह दोनों को बैठाल कर उनकी शेव करके और उनके बाल काट देता है। तभी जब उनकी शेव और पूरी मसाज हो जाती है, तभी किशन अपने पैसे मांगता है। परंतु जब वह अपने पैसे मांगता है तो दरअसल रंगा और बिल्ला पैसे देने के लिए तो साफ इनकार करने लगते हैं और बेचारा किशन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। जब वह पूरे 500 रुपये मांगता है तो वह देने के लिए बिल्कुल भी इनकार कर देते हैं और जिसमें से बिल्ला भड़कने लगता है। जब किशन के ज़्यादा कहने पर तो वह मारने की बात करने लगते हैं, परंतु किशन अपने पैसे मांगने पर डट जाता है। तभी वह अपने पैसे मांगने की बात करने लगता है और कहता है कि ये क्रीम बहुत महंगी है। तभी ऐसा सुनकर रंगा और बिल्ला उसे मारने की बात पूरी तय कर लेते हैं। तभी जिसमें से पहले रंगा आता है, वह 5 थप्पड़ मार देता है और बिल्ला 2 मुक्के मार देता है और वह दोनों कहने लगते हैं, अरे अरे, ये ले, तू तो सो गया। ये ले, इसने 5 थप्पड़ मार दिए, मैंने 2 मुक्के मार दिए और तेरे ये रुपए हो गए पूरे 500। मैं गांव का बदमाश हूँ, बदमाश। आइंदा अगर पैसे मांगे तो अब की बार 2 गुना मार पड़ेगी, समझ में आ गया? अरे अरे, तो हमसे पैसे मांगेगा? ऐसा कहकर वह दोनों बेचारे किशन को तो एकदम मुंह बंद कर देते हैं और वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। बेचारा किशन बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। वह रोता रोता अपने आराम से उदास चेहरा लिए घर आता है। तभी उसकी पत्नी देखती है। उसकी पत्नी अपने पति किशन का यह हाल देखकर पूरी बात समझ जाती है। तभी किशन भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह बेचारा बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, जिस कारण उसके अंदर लड़ने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पत्नी भी भड़कने लगती है कि तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते हो और चुपचाप मार खाकर चले आते हो। तभी उसकी पत्नी दवा लेने के लिए कहती है। बेचारा किशन अपनी पत्नी की बात को सुनकर दवा लेने के लिए चलने को तैयार हो जाता है। उसके वास्तव में उसके सिर पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किशन की पिटाई की थी, जिस कारण उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और जलन के कारण बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी बेचारा किशन अपनी पत्नी की बात को मानकर दवा लेने के लिए चल देता है। तभी किशन अपने पास में एक डॉक्टर बाबू रहा करता था, उसी के पास किशन दवा लेने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर पहुँचकर वह उसके घर पहुँच जाता है। तभी वहीं पर किशन देखता है कि डॉक्टर बाबू दवा के अलावा एक लैब पे भी काम किया करते थे। यह सब देखकर किशन बहुत ज़्यादा चौकित हो जाता है। दरअसल वह डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे। वह दवा के साथ साथ कभी कभी अपना साइंटिस्ट प्रयोग भी किया करते थे और वह एक दवा बना रहे थे जिससे कि आदमी 100 गुना शक्तिशाली हो जाएगा।
तभी ऐसा सुनकर किशन के मन में तो एकदम उत्साह सा छा जाता है। दरअसल अब किशन सोच रहा था कि वह दवा मैं ही पी लूँगा, जिस कारण मैं भी शक्तिशाली हो जाऊँगा। परंतु डॉक्टर बाबू मना कर देते हैं, क्योंकि वह दवा पहले जानवरों पर प्रयोग होगी और फिर यदि वह दवा सफल होती है तो किशन पर प्रयोग कर देगा। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।